तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जाओ की फाइट एक लड़की जी गैंग के साथ हो रही होती है। हम फाइट को स्टार्ट करते हैं तो जी गैंग को भी पता चल जाता है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए हमारे जुई के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर काफी सारे पंचेस मारता है क्योंकि हमारा जाओ जुई उसके पंचेस को अवॉइड करते हुए पीछे की तरफ हटता जाता है। वो उसके पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। क्लाउड कहता है अब हम लोग क्या करें, वो बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और उसका स्टेमिना भी ज्यादा है। हमारा ब्रो तो यहाँ पर काफी बड़े डिसएडवांटेज पर है। फिर उसे कहता है तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ब्रो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, वो इस फाइट को जीतेगा। जबकि लैन और केट वो दोनों भी उसी तरफ भी देख रही होती हैं। लैन उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा रही होती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कौन इस फाइट को जीतेगा। केट उसे कहती है मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है, उसकी वाइफ भी है, उस लड़के के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, वो लड़का तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, तुम्हें उसके लिए परेशान भी नहीं होना चाहिए। मास्टर ची भी वहीं पर खड़ा होता है। यंग मास्टर ची कहता है इस लड़के के पास तो काफी सारी स्ट्रेंथ है, इस लड़के की स्ट्रेंथ तो इस वक्त मेरे बराबरी पर है। तो जी गैंग हमारे जाओ के ऊपर अभी भी पंचेस मार रहा था, जबकि हमारा जाओ पीछे की तरफ बढ़ता जाता है और उसके पंचेस को ब्लॉक करता जा रहा होता है। जब वो थक जाता है तो वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है। जी गैंग उसे कहता है अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुमने जहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं किया, सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है। अभी तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी से यहाँ से मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगते हुए यहाँ से बाहर चले जाओ। मैंने जाओ आके हल्का सा हंसता है और उसे कहता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही अनोइंग हो। साथ ही माना जाओ यहाँ पर अपनी जी डीमन फार्मूला को यूज करते हुए उसके पहले मूव को अप्लाई करता है। तो जाओ अपने दोनों हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि जी गैंग अपने दोनों बाजू को सामने करते हुए इसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। अपनी पावर के साथ उसके बाजू के ऊपर जब पंच मारता है तो वो पंचेस को ब्लॉक करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ हटता है। साथ ही हमारा जाओ नीचे की तरफ झुकते हुए वो अपनी पंच को रेडी करता है और नीचे वाली साइड से उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जी वो यहाँ पर एक टाइगर पंच को यूज कर रहा होता है, इसकी वजह से जी गैंग के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और पीछे जाकर गिरता है। बाकी के सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जी गैंग काफी दूर जाकर गिरता है। सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने जहाँ पर एक डीमन टाइगर की पावर को यूज किया। अभी भी हमने देखा कि वहाँ पर एनर्जी से बना हुआ एक टाइगर था। तो लड़का कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के ने जी डीमन फार्मूला को मास्टर कर लिया होगा, लेकिन वो तो एक बहुत ही लो लेवल की वॉरियर लेवल की टेक्निक थी। क्लाउड भी देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो फी से कहता है फी चैंग क्या तुमने देखा, क्या ये वाकई में एक वॉरियर लेवल के एक्सपर्ट की पावर है? मुझे तो नहीं लगता, ये पावर तो काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है मुझे पहले से पता था कि हमारा जाओ इस मैच को जीतने वाला है। जाओ ने इस मैच को जीत लिया। उन सभी को लग रहा था कि जाओ ने मैच को जीत लिया क्योंकि जी गैंग काफी दूर जाकर गिरता है। केट उसे कहती है बस भी करो, वो अभी तक जीता नहीं है। जी गैंग को एक पंच ही मारा है, वो पीछे की तरफ गिरा है लेकिन वो फिर से उठकर आ जाएगा और वो देखो वो उठकर आ रहा है। फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। जाओ उसे कहता है मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर एक मौका देता हूँ, सभी के सामने शर्मिंदा होने से अच्छा है मेरे सामने घुटने टेको, माफी मांगो और जहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम अभी यहाँ पर मैच को छोड़कर नहीं जाते तो अगली बार तुम्हें मैं जब भी जहाँ पर भी देखूंगा मैं वहीं पर तुम्हें बहुत ज्यादा पीटूंगा। तो जी गैंग के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जी गैंग गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम इतनी थोड़ी सी पावर के साथ मुझे हरा सकते हो? हाँ मैं जख्मी हूँ लेकिन इतना भी नहीं हूँ। पर साइड के ऊपर उसकी तलवार रखी होती है, वो अपनी तलवार की तरफ भागता हुआ जाता है, अपनी तलवार को उठाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और इसी के साथ ही हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। वो अपनी तलवार लेकर जाओ के करीब पहुंच जाता है। जाओ पीछे की तरफ देखता चिल्लाकर क्लाउड से कहता है क्लाउड मेरी तलवार दो। क्लाउड अपने पास से वही तलवार निकालता है जो कि हमारे जाओ की टूटी हुई गार्डली वेपन है, वो उसकी तरफ उसको फेंक देता है। जाओ अपनी तलवार को वहाँ पर कैच करता है, जबकि उसी वक्त सामने वाला हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की एक टूटी हुई तलवार को मेरे सामने यूज कर सकते हो? मेरी तलवार को ड्रैगन नाइफ कहते हैं, अपने सामने आने वाली हर एक चीज को काट के रख देती है। साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि हमारा जाओ अपने गॉडली वेपन को वहाँ पर घुमाता है तो उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। देखकर तो जी गैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है। जाओ उसे कहता है तुमने कहा था कि मेरी ये टूटी हुई तलवार क्या बिगाड़ पाएगी, अब देखो जरा इसने क्या कर दिया। उसकी तलवार को तोड़ने के बाद हमारा जाओ फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ जी गैंग जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू करता है, वो डर कर पीछे की तरफ भाग रहा था। हमारा जाओ उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, मेरे साथ फाइट करो। जी गैंग भागते हुए कहता है लगता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे यहाँ पर उस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, फिर चाहे मुझे इसे यहाँ पर जान से क्यों ना मारना पड़े। वो वहीं पर भागते भागते अपनी पावर्स को रिलीज करता है, फॉरबिडन टेक्निक को यूज कर देता है। फॉरबिडन टेक्निक को यूज करते हुए उसकी आंखें भी चमकना शुरू हो जाती हैं और उसका ऑरा पहले से बदल जाता है। लेकिन फॉरबिडन टेक्निक की वजह से वो अचानक से यहाँ पर लेवल अप कर लेता है, फिर से उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओ अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, वो अपने हाथ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जाओ काफी दूर तक पीछे की तरफ लुढ़कता हुआ जाता है। सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर जी गैंग ने किसी फॉरबिडन टेक्निक को यूज किया है जिसकी वजह से इसका कल्टीवेशन लेवल पहले से बढ़ गया है। लेकिन जरा उसकी कंडीशन देखो, वो पागलू की तरह की हरकतें कर रहा है जैसे कि कोई बेजर्क जानवर हो जो कि यहाँ पर उसका अपने आपे में नहीं है, उसका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो जी गैंग वाकई में वहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त डार्क एनर्जी निकल रही होती है। हालांकि ये ब्लू कलर की है लेकिन असल में ये डार्क एनर्जी है और वो डार्क एनर्जी उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते जा रही होती है जिसकी वजह से उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही होती हैं। तो जी गैंग हमारे जाओ से कहता है जाओ ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्या मैं
मैं जहाँ पर इस हालत तक पहुंच चुका हूँ, मुझे जहाँ पर अपनी फॉरबिडन टेक्निक को यूज करना पड़ा, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करूंगा, वो भी लैन की आंखों के सामने। वो उसके सामने से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद वो जाओ के बिल्कुल सामने अपीयर होता है और उसे पंच मारता है, जबकि हमारा जाओ उसके पंच को अवॉइड करता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा मुश्किल होती है। उसके पंच को अवॉइड करने के बाद जी गैंग वहीं से पीछे की तरफ घूमता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। जैसे वो पीछे की तरफ हटता है वो सामने की तरफ देखता है, तो अगर जी गैंग सामने की तरफ से जंप करते हुए उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमारा जाओ इस बात से और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास वहाँ से नीचे हटने से टाइम भी नहीं होता। वहाँ पर एक पंच की वजह से एक जबरदस्त धमाका होता है, अरीना में एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, देखने वाले वो सभी लोग कहते हैं धमाका तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लगता नहीं है कि जहाँ पर दो जूनियर्स फाइट कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब धमाके के इफेक्ट्स वहाँ से हटती हैं तो वो सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं, तो जी गैंग सामने खड़ा होता है। जी गैंग की एनर्जी से अभी भी डार्क एनर्जी निकल रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने वहाँ पर जाओ को मार दिया। सामने ग्राउंड में एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन चुका होता है। वो कहता है कहाँ पर है वो लड़का, जहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। वहीं पर उसे दूसरी तरफ गड्ढे की दूसरी तरफ हमारा जाओ दिखाई देता है, जो कि सही सलामत वहाँ पर खड़ा होता है। जी गैंग उसे सही सलामत देखने के बाद हंसना शुरू कर देता है, कहता है लड़के लगता है कि तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, जो तुम इस बार जहाँ पर बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है, या तो जहाँ पर तुम सरेंडर करो और खुद से हार मानकर बाहर चले जाओ, या फिर तुम मेरे हाथों से मरोगे। और फिर से उसे पंच मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। जाओ उसके सामने खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो भी जहाँ पर अपने जी डीमन फार्मूला के सेकंड मूव को यूज करने लगा है। एक डिफेंसिव फार्मूला है। वो अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। गैंग उसके ऊपर पंच मारता है, वो उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और उसके पंच को ब्लॉक करने के बाद सरकता हुआ एंड के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ तक कि उसका आधा पाँव अरेना से बाहर की तरफ निकल आता है, लेकिन वो वहीं पर अपने आप को ब्लॉक करता है, यानी रोक लेता है। इसी के साथ ही हमारा जाओ कहता है लगता है कि मुझे भी यहाँ पर डीमन पावर्स को रिलीज करना पड़ेगा। वो अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है तो उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस बात से काफी हैरान होता है। जाओ उसे कहता है तुमने मुझे यहाँ पर मजबूर किया अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करने के लिए, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। तो ग्राउंड के अंदर अपना पाँव दंसाकर बहुत ही पावर के साथ अपने पाँव को बाहर की तरफ निकालता है। गी गैंग की कमर में एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे गी गैंग उठता हुआ हवा में चला जाता है। उसके बाद हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद उसे ऊपर वाली साइड से फिर से एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से जी गैंग ऊपर से ग्राउंड के ऊपर धड़ाम करके गिरता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ग्राउंड के अंदर फिर से एक गहरा गड्ढा बन जाता है और इस बार जी गैंग उस ग्राउंड के गड्ढे के बिल्कुल सेंटर में होता है। उसे देखने वाले सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। जी गैंग ने तो यहाँ पर बहुत ही बुरी हार का सामना किया है, उस बेचारे का तो पूरे का पूरा चेहरा ही खराब हो गया। सभी लोग कहते हैं इस लड़के की स्ट्रेंथ तो एक रियल जान लेवल के जनरल के बराबर है, हमें इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाओ भी जंप करते हुए नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद उसी वक्त एल्डर जो कि रेफरी का काम कर रहे होते हैं, वो भागते हुए अरीना में आते हैं और आकर जी गैंग को चेक करते हैं और कहते हैं लड़का अभी तक जिंदा है। फिर साथ ही वो कहते हैं जाओ शुई ने इस फाइट को जीत लिया। जैसे वो यहाँ पर ये कहते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये वाली फाइट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी, हमने ये फाइट देखी और हमें बहुत ज्यादा मजा आया। क्लाउड भी भागता हुआ अरीना में पहुंच जाता है और कहता है मेरे ब्रो तुमने वाकई में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया। जबकि हमारा जाओ से किक मारता है और कहता है मुझसे दूर हो, तुम यहाँ पर सभी के सामने मुझसे चिपक नहीं सकते। क्लाउड बेचारा वहाँ पर मार खाने के बाद फिर से उठ जाता है और कहता है लेकिन जो भी हो तुम मेरे ब्रो और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। स्टेज के ऊपर खड़ा होकर वो सभी लोगों के सामने ऐसे जश्न मना रहा था जैसे कि उसने मैच को जीता हो। फी वहीं पर पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है क्लाउड का कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे यहाँ पर जश्न मना रहा है जैसे कि इसने मैच को जीता है। जाओ अपने मैच को खत्म करने के बाद नीचे की तरफ उतर आता है। जब वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रहा होता है तो वहीं पर लैन खड़ी होती है। लैन उसे देखकर और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही उसे कहती है जाओ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, और साथ ही वो आगे बढ़ती है और हमारे जाओ की गाल के ऊपर किस कर देती है, जिससे हमारा जाओ भी शर्माना शुरू कर देता है। बाकी के सभी लोग जो देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। के साथ ही लैन वहाँ से शर्माते हुए दूर भाग जाती है, जबकि हमारा क्लाउड कहता है ब्रो तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ पर कम्पीट करना है, चलो मेरे साथ भी फाइट करो। फिर साथ ही क्लाउड वहीं पर रोना शुरू कर देता है। जाओ उसे कहता है चलो बकवास बंद करो, जहाँ से चलते हैं। और वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर सामने दो लड़के खड़े होते हैं। एक तो जाओ फैमिली का लड़का होता है जिसका नाम मो जाओ होता है, जो कि हमारे जाओ का कजन ही है। उसके साथ उसका एक दोस्त होता है। वो लोग कहते हैं ये क्या हमारी फैमिली का इडियट यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मो जाओ अपने जाओ से कहता है मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि पिछले कई सालों से तुम फैमिली में वहाँ पर एक बेवकूफ होने का नाटक कर रहे थे, यानी कि तुम्हारी कल्टीवेशन ब्लॉक्ड है, असल में तुम एक जीनियस हो और तुम इस रॉयल स्कूल में आने के बाद अपने असली रंग दिखा रहे हो। जाओ उस मो जाओ की बातें सुनने के बाद गुस्से के साथ उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि मो जाओ का जो दोस्त होता है वो कहता है मो जाओ लगता है कि तुमने अपने नौकरों को तमीज नहीं सिखाई, तो लगता है कि मुझे ही आगे बढ़कर इसको तमीज सिखानी पड़ेगी। वो आगे बढ़ता है और हमारे जाओ के चेहरे के ऊपर एक थप्पड़ मारने लगता है। उसका हाथ जैसे जाओ के करीब पहुंचता है वहीं पर हमारा फी चौंग आ जाता है। फी चैंग अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है मेरे भाई ने अभी यहाँ पर इस फाइट को कम्प्लीट किया और वो थका हुआ है, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी से फाइट करनी है तो फिर मेरे साथ कर लो, मैं इसका भाई हूँ तो मैं भी यहाँ पर तुमसे फाइट कर सकता हूँ। सुनने के बाद वो लड़का काफी गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है लगता है कि आजकल जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सभी कुछ ज्यादा ही बदतमीज है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तुम मेरे सामने इस तरह कैसे बिहेव कर सकते हो। बाकी के सभी लोग भी जल्दी से भागते हुए इस तरफ चले जाते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पर
पर फाइट हो रही है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। टीचर सीटू वहाँ से गुजर रही होती है और कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है। वो भी जल्दी से वहाँ पर चली जाती है और उन सभी को पीछे करते हुए रास्ते में निकल आती है और कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है। वो जाओ से कहती है जाओ जल्दी से मेरे साथ आओ। जबकि उसी वक्त दूसरा लड़का उसे कहता है सिस्टर सीटू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इस बेवकूफ को अपने पास क्यों बुला रही हो, ये तो बहुत ही कमजोर सा लड़का है। सीटू से कहती है तुम कौन हो। वो अपने बारे में से बताने लगता है। वो उसे कहता है मेरा नाम फेंगलू चू है और मेरे फादर का नाम। जैसे वो इतना ही कहता है उसी वक्त टीचर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है, इससे वो फेंगलू बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।